कल के स्टेटमेंट को, जो मादरे वतन के लिए स्टेटमेंट है, उसको भी डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है ट्विटर पर। अतर काज़मी साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, शुक्रगुजार हूँ आपकी अतर वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइए खान साहब, जिस इंतहा को जा रहे हैं, यहाँ से कोई वापसी का रास्ता दिखाई दे रहा है, आपको नजर आ रहा है? जी वालेकुम सलाम किरण, मुझे समझ नहीं आई कौन सी इंतहा। एक खदशे का उन्होंने इजहार किया है और मुतअद्दिद बार किया है सहाफ़ियों के साथ। हालिया दिनों में उनकी जितनी भी मीटिंग्स हुई, जब अमेरिकन वो जो मुबैना खत दिखाने के लिए भी उन्होंने सहाफ़ियों को बुलाया, वहां पे भी उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि पाकिस्तान की सलामती के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की फौज है, मुल्क को नुकसान होगा, मुल्क टूट सकता है। जी तो वो तसलसल से करते आ रहे हैं, उन्होंने कोई उनके ऊपर उस तरह के इल्जामात नहीं लगाए जिस तरह मियां साहब उनको कहते थे। मरियम बीबी जिस किस्म के इल्जामात एक स्टेटमेंट पर रहे ना, ताकि मैं और आप आराम से समझ सके, अवाम आराम से समझ सके। कल वो तबाह होने की बात कर रहे हैं, आज कह रहे हैं उसी फौज ने मुल्क को कमजोर किया है। नहीं, किस वक्त उन्होंने कहा कि मुल्क को फौज को कमजोर किया है? मुझे आप बता दें, बताएं किधर कहा है उन्होंने? फौज ने कमजोर किया है। आज उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, आज आपने उनका जलसे में गुफ्तगू नहीं सुनी है? मैंने सुनी, उन्होंने कहीं पे नहीं कहा कि फौज ने मुल्क को कमजोर किया। उन्होंने तो कहीं पे नहीं कहा कि ये फौज को। आप देखें, ये शायद आप नवाज शरीफ के जलसे से कंफ्यूज कर रही हैं। जिन्होंने कौमी मुजरिम कहा था वो नवाज शरीफ थे, जिन्होंने जर्नैलों के नाम ले लेके इल्जामात लगाए थे वो नून लीग थी, जिसने सिंधु देश की बात की थी वो बिलावल थे। क्या उसके ऊपर इतनी ज्यादा हम लोगों ने कोई बहस की? इसलिए कि एक राय हो। अतर मुझे थोड़ा सा, ताकि मेरे लिए, अगर मैं भी कहीं कमिल का मुजाहरा कर रही हूँ तो मेरे लिए भी क्लियर हो जाएगा। 9 अप्रैल की रात को मुल्क को मजबूत करने वाले इदारों ने मुल्क को कमजोर किया, हमें ब्लैकमेल किया जाता रहा। ये खान साहब किसको कह रहे थे, किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? किसको पता है? वो कह रहे सबको पता है कि पावर किधर है। देखिए, 9 अप्रैल की रात को तो बहुत सारे इवेंट्स हुए ना, वो उसमें पुलिस का किरदार था। आपकी अदालतें खुली, वो बार बार अदालतों से सवाल करते हैं कि अदालतें क्यों खुली। तो यहाँ पे ये कह देना कि जी फौज के ऊपर उन्होंने कर दिया, मेरे ख्याल में हमें उस तरफ बहस को ले जाने की जरूरत क्या है? बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं। खान साहब का ये जो बयान है उसके ऊपर भी आप कह सकते हैं कि ये जो अंदेशे का उन्होंने इजहार किया है, क्या ये राइट है, उनको ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लेकिन लगता है ऐसे है कि हमारी ख्वाहिश है कि हम ये कहें कि खान साहब और फौज जो है वो आमने सामने हो गए। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। फौज एक हकीकत है, पाकिस्तान की अवाम अपनी फौज को पसंद करती है और पाकिस्तान के लिए इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या कोई भी लीडर हो, उन सबसे ज्यादा हमारे मुल्क के लिए एक मजबूत फौज का होना जरूरी है। और खान साहब खुद भी इसका जिक्र कर चुके हैं, खुद भी खान साहब इसका जिक्र कर चुके हैं ना। उन्होंने किसी को कौमी मुजरिम कहा जिस तरह मियां साहब ने कहा था। तो मेरे ख्याल में बाकी इस तरह की सियासत के अंदर सियासतदान ये बात भी तो समझ आती ना। देखें, खान साहब कह रहे हैं कि सही फैसले करें वरना ये हो जाएगा, और सही फैसले क्या है, वो क्या चाह रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, ये भी मुझे और आपको और सारे पाकिस्तान को पता है। अब खान साहब कह रहे हैं कि पूरी जो पावर है वो बल्कि पूरी तरह से उनके पास थी नहीं। पाकिस्तान में सबको पता है कि पावर किधर है। आज उन्होंने उसकी वजाहत भी कर दी है कि असल पावर एस्टैब्लिशमेंट के पास है। लेकिन क्या ये वही खान साहब नहीं थे जो कहते थे कि मुझे अगर आजादाना काम न करने दिया या इस्तीफा मांगा गया तो मैं डीजी ISI का इस्तीफा ले लूंगा? फिर ये खुद 4 साल कुर्सी से लगे रहे और अब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बेबस थे। वही बात है जो नवाज शरीफ साहब करते थे। फिर खान साहब क्यों इतने टाइम तक बैठे रहे, क्यों उन्होंने इतनी भड़कियां मारी? फिर देखिए, जहां तक ये ताल्लुक है, आपने जिस तरह जिक्र किया कि जिसकी भी हुकूमत खत्म होती है वो इस तरह के इल्जामात लगाते हैं। खान साहब तो कुर्सी से उतर के ये इल्जामात इस तरह के लगा रहे हैं, इस तरह का बयानिया सामने आ रहा है। मियां साहब की तो अपनी हुकूमत थी जब उन्होंने खलाई मखलूक कहना शुरू कर दिया, जजेस को बुग्ज से भरे हुए जजेस कहना शुरू कर दिया, तो सवालात तो वो उठा रहे हैं। इसमें क्या खान साहब की अपनी टीम की भी कहीं पे है? सियासतदानों को भी चीजें बाद में समझ आती हैं। हो सकता है कि मियां साहब की बहुत सारी बातें अब खान साहब को भी समझ आ रही हों। तो अगेन मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर मियां साहब को मसला है, खान साहब को मसला है, तो आप सियासतदान को इसका हल निकालें ना। फौज ने तो आपसे जबरदस्ती कुछ नहीं करवाया, आप लोगों ने हल निकालने हैं। आप सियासी हल निकालें, इदारों को क्यों मुतनाज़ा बनाते हैं? तो ये मेरे कहने का मकसद है कि जो हमारे इदारे हैं उनको आप बाहर रखें। बाकी ये है कि तो यानी जो आप बात कर रहे हैं या जो मैं बात कर रही हूँ कि तमाम लोग जब कुर्सी से हटते हैं तो फिर ऑपोजिशन में आकर इदारे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो फिर हम खान साहब को ये नहीं कह सकते जो खान साहब खुद नारा लगाते रहे कि मैं हक पर हूँ, बाकी सब बातें लाएं, तो सबके सब एक ही जैसे हैं ना। फिर अब पीपल्स पार्टी और नून लीग पर सवाल साथ साथ ले लीजिए। इल्जाम लगता रहा है कि उन्हें कोई इख्तिदार में लाता था, लेकिन यहाँ खुलेआम इख्तिदार मांगते फिर रहे हैं। आपको नहीं लगता इससे खान साहब की सियासत को नुकसान होगा? डिफर करूंगा कि
मांग रहे, वो एक इंतखाब मांग रहे हैं, वो ये आप इलेक्शन करवाएं ना है नून लीग का। देखिए नून लीग कि हमारे मुल्क के वजीर आज़म बैठे और कानून को मतलूब उनका भगोड़ा बेटा जो पाकिस्तान था, उन्होंने तुर्की में बुला के सदर उर्दुगान के साथ बिठा दिया। वो सऊदी अरब गए तो उधर भी अपने उस बेटे को साथ ले गए। तो वो लोग तो एक कैटेगरी हम इसको ऐसे लें कि खान साहब इख्तिदार नहीं मांग रहे, इंतखाब मांग रहे हैं। अगर अगले इलेक्शन में वो इख्तिदार पर नहीं आते हैं, जरदारी साहब आ जाते हैं, मुस्लिम लीग नून आ जाती है, तो फिर खान साहब सड़कों पर आकर सियासत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक इंतखाब मांगा था, हो गया। देखिए साफ और शफाफ उनके पास वो जवाब नहीं रहेगा ना। देखें 2014 में भी उन्होंने 120-26 दिन धरना किया, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ एक पॉपुलर वोट लेके आए थे। खान साहब हाँ, यानी ये तय हो गया, यानी तय हो गया कि जब तक खान साहब नहीं आते तब तक साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे। नहीं, ये तय नहीं हुआ। तय ये हुआ कि रात के अंधेरे में और बंद कमरों में जो हुकूमत बनती है उसकी लेजिटिमेसी नहीं होती। शहबाज शरीफ आए, अवाम का वोट लेके आए और आके हुकूमत करें। जिस तरीके से उनकी हुकूमत आई वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा। जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि नवाज शरीफ के खिलाफ जब धरना हुआ, नवाज शरीफ पॉपुलर वोट लेके आए हुए थे, वो एक मुंतखब हुकूमत थी। ये मुंतखब हुकूमत नहीं है, ये एक हुकूमत जिस तरीके से आई वो हम सब ने देखा। इस वजह से इस हुकूमत के लिए मसाइल ज्यादा हो रहे। इंतखाब आप करवाएं, अगर अवाम पॉपुलर वोट देगी शहबाज शरीफ को, फिर मैं देखता हूं इमरान खान का बयानिया खुद ही दफन हो जाएगा, फिर तो मसला ही कोई नहीं रहेगा।